मानव देह में एक विश्वास का होना। यदि मानव देह प्राप्त करने के बाद हमारा विश्वास नहीं है, हमारा भरोसा नहीं है, हमारी विश्वास की दृढ़ता नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का। कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति का निर्माण कर देते हैं, कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति बनवा देते हैं कि शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई है हमने, इतनी बड़ी बनवाई है हमने, इतना करा है हमने, ऐसा करा है हमने, वैसा करा है। मना नहीं, खूब बनवा, पर बनवा कर रखना ऐसी जगह पर जहां शिव भक्त उसका दर्शन कर लें। कोई भूल से भी अगर वहां से निकल कर जाए तो 2 अगरबत्ती लगा जाए, अगरबत्ती भी ना लगाए तो कम से कम एक बेलपत्र वहां पर कोई चढ़ाता हुआ चले। थोड़ी ना थोड़ी आराधना साधना वहां हो सके, कुछ थोड़ी सी, ज्यादा हो ना हो उसका मतलब नहीं, पर थोड़ी बहुत साधना वहां हो सके। दक्ष प्रजापति ने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक शंकर जी की मूर्ति बनवाई, स्वयंवर चालू हुआ, सती माता माला लेकर आई और उन्होंने वो माला किसी को भी नहीं पहनाई। ये कथा में आपने पहले भी सुना होगा, वर्णन किया व्यासपीठ से कि वो सती माता ने माला केवल घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर जो द्वारपाल के रूप में शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को माला पहना दी और उस मूर्ति में से शंकर प्रकट हो गए और सती के साथ मंगल विवाह। एक पाषाण की मूर्ति में से शिव प्रकट होकर अपनी भक्ति करने वाले को, अपने पर विश्वास करने वाले को भगवान शंकर स्वीकार कर लेते। भरोसा करने, भरोसा करा तो शिव ने उसको स्वीकार किया। अब यहां तक तो कथा आपने और हमने सुनी, पर इसके बाद विवाह होने के बाद जब माता सती ब्याह कर शिव जी के साथ जाने लगी, कैलाश पर पहुंच गई। दक्ष प्रजापति के घर में कोई संपदा की कमी नहीं थी, उनके यहाँ कोई वैभव की कमी नहीं थी, कोई दौलत की कमी नहीं थी, कोई धन की कमी नहीं थी। अब वहां जब पहुंची कैलाश पर, तो वहां देखा कि ना तो वहां पर सोने के लिए कोई पलंग था, ना कोई गादी थी, ना कोई तकिया था, ना कोई सेज थी, ना कोई पात्र था, ना कोई आभूषण था, ना कोई वस्त्र था। धर्मपत्नी का एक सबसे बड़ा लक्षण यह है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अगर क्रम है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, तो सबसे बड़ा लक्षण धर्मपत्नी का एक ये भी है कि पति के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके मन में ग्लानि ना आए। विवाह माता पिता ने करा है, विवाह हुआ है, जिसके साथ मैं विवाह कर कर जा रही हूँ, जिसके साथ मैं शादी कर कर जा रही हूँ, अगर मेरे देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है तो पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस घर में सब कुछ लाकर भर सकती हूँ, इस घर में संपदा बना सकती हूँ।
पूछने वाले बहुत कुछ पूछते हैं। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? हमने कहा पूजन पाठ आराधना साधना में भले सीधे हाथ पर बिठाओ, मना नहीं, पर एक निवेदन जरूर है कि पत्नी भले सीधे हाथ पे बैठे चाहे उल्टे हाथ पर बैठे, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि समझ गए वो कहाँ बैठ रही हैं। आपके राइट हैंड में बैठकर भगवान की भक्ति कर रही हैं, आपके लेफ्ट हैंड में बैठकर भगवान की आराधना कर रही हैं, मना नहीं। धर्मपत्नी को दिल में भी बिठाओ, मना नहीं। आपकी अर्धांगिनी है, नैनों में बिठाओ, अपनी पत्नी के शब्दों को कानों में बिठाओ, मना नहीं। हृदय में बिठाओ, मना नहीं है। पूजन में राइट में बिठाओ, मना नहीं है। लेफ्ट में बिठाओ, मना नहीं है, पर सिर पे मत बिठाओ। क्यों? सिर पर किसको बिठाना है? पत्नी को दिल में और माता पिता की आज्ञा को सिर पर बिठाना चाहिए। पत्नी को कहाँ बिठाना चाहिए? दिल में, और माता पिता की जो आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा है उसको सिर धारे करिए, सिरोधार। क्योंकि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा जब तुम्हारे सिर पर आएगी तो तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी धर्म पत्नी बैठी है उसके भी सिर पर तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है, क्योंकि वो हृदय के अंदर है, मन में है, दिल में है तुम्हारे। पत्नी सिर के ऊपर नहीं, पत्नी हृदय में बैठी, और माता पिता की आज्ञा, माता पिता के शब्द, माता पिता की आज्ञा सिर पर, सिरोधार। सती मैया ने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब बिखरा पड़ा है, ना तो यहाँ पर कोई सेज है, ना यहाँ कोई पलंग है, ना कोई गादी है, ना कोई तकिया है, ना कुछ है, ना कुछ है, पूरा की पूरा खाली पड़ा, पूरा खाली। शिवजी ने पूछा सती जी से, आप अपने पिता दक्ष प्रजापति का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे साथ में हो। आप अपने पिता का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे घर में आई हो। यहाँ पर मेरे पास में कुछ वैभव नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, सत्ता नहीं है। यहाँ मेरे पास में तुमको देने के लिए कुछ नहीं। आपको अगर कुछ लगता हो तो आप बोलिए। सती मैया ने कहा, स्वामी अगर पति साथ में है तो दौलत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल धैर्य की जरूरत पड़ती है, थोड़ा इंतजार। और यदि हमारे भीतर थोड़ा सा भी धैर्य है, आज के ज़माने में धैर्य की बहुत बड़ी कमी हो गई। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे यहाँ काम करा तो मुझे उसके बदले में ये मिलना चाहिए। मैंने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने पशुपति व्रत करा है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने ये काम करा है तो उसके बदले में मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना शिव का काम है।
कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहाँ बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर। थोड़ा इंतजार तो करो, प्रतीक्षा नहीं करिए। माता उर्मिला ने लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा 14 वर्ष तक इंतजार करा है। माँ उर्मिला, भरत जी ने 14 वर्ष तक इंतजार करा है भगवान राम का। कौशल्या जी 14 वर्ष इंतजार करती हैं भगवान राम का। माँ जानकी जी लंका के अंदर बैठकर इंतजार करती हैं भगवान राम का। हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन किया है शिव महापुराण में, जिस नारी का गर्भ ठेरता हो फिर गिर जाता, फिर कुछ दिन चढ़ते हो फिर गर्भ गिर जाता, या बच्चा आधा बनता हो, बच्चा पूर्ण ना बन पाता हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एड़ी से लेकर चोटी तक स्त्री एक मोली मतलब जो हाथ में नाड़ा बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं, उसको नाप ले, और नाप कर जब नारी का गर्भ केवल 1 महीना 2 महीना का ही चढ़े और वो नारियल पर लपेटकर शंकर जी से विनती कर कर शिव जी के शिवलिंग के पास में जिस स्थान पर अशोक सुंदरी की जगह है उस स्थान पर श्रीफल को रख देती है, तो उस नारी का गर्भ अधूरा नहीं होता, वो पूर्ण गर्भवती होती है। हमारा उसका संतान स्वच्छ और अच्छा जन्म लेता है। हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत में चिंता त्यागने का केवल एक स्थान है, वो भगवान शंकर की शिव